नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में गुण संधि पर चर्चा करेंगे। गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुण संधि स्वर संधि का एक उपभेद है। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि और आयादी संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गुण संधि की परिभाषा देखते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? इसका एक नाम गुण स्वर संधि भी है। गुण संधि या गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? ए आ आपको पता है ए आ स्वर है। ए आ का ई ऊ ए आ का ई ऊ तथा री से मेल होने पर क्रमशः ए ओ तथा अर। ए ओ तथा अर हो जाते हैं। उसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि कहते हैं। परिभाषा को एक बार फिर से समझिए, उसके बाद उदाहरण पर चर्चा करेंगे। जब ए आ का ई से मेल होता है तो ए और आ या ई का मिलने से ए बन जाता है, तथा ए और आ का जब ऊ से मेल होता है तो ओ बन जाता है, और ए आ का री से मेल होता है तो अर बन जाता है। उदाहरणों से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ए यहां पर लेते हैं, ए के साथ ह्रस्व ई या छोटी ई, और ए के साथ यदि बड़ी ई, दीर्घ ई का मेल हो, ए के साथ छोटी ई का या बड़ी ई का मेल होता है तो इनके मिलने से ए बनता है। समझ आ रहा है? ए का ई से मेल होने पर, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, छोटी ई, बड़ी ई से मेल होने पर इनके मिलने से ए बनता है, जिसे हम गुण संधि कहते हैं। आगे ए का ह्रस्व ऊ या छोटा ऊ कहिए, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ कहिए, इनसे मेल होता है
बनता है। जब ए का ऊ से या ए का दीर्घ ऊ से मेल होता है तो इनके मिलने से ओ बनता है, जिसे ओ का ऐसे लिखेंगे ओ बनता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। आगे देखिए, ए का और आ का दोनों का यदि री से मेल होता है तो अर बनता है। अर बनता है। यहां देखिए, क्या यहीं पर लिख देते हैं ए या आ। ए या आ का ई से मेल होगा, ए बनेगा। ए या आ का ऊ से मेल होगा, ओ बनेगा। ए या आ का री से मेल होगा, अर बनेगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहां पर ले लेते हैं उदाहरण। देव, इंद्र, देव, इंद्र। देव का वह जो व्यंजन है इसमें ए मिला हुआ है, वह व्यंजन में ए मिला हुआ है। ए और ई, इन दोनों को, ए को और ई को यदि हम मिलाएंगे तो ए बनेगा। तो ये हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र। ए और ई से ए बनता है, जो मात्रा के रूप में वह के ऊपर लगा हुआ है। आ के ऊपर देखते हैं रमा। ईस्ट, बड़ी ई ले लेते हैं, दीर्घ ई ले लेते हैं, ईस्ट। ए आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, ए ही बनेगा। रमा, ईस्ट। आ और बड़ी ई, आ और ई के मेल से भी ए बनेगा। जैसे कि उदाहरण से पता चलता है, रमेश, रमा प्लस ईस। रमा और ईस के स्वर हैं आ और ई। इनको यदि हम संधि कर रहे हैं, क्योंकि निकटवर्ती वर्णों में संधि होती है। निकटवर्ती वर्ण है रमा में आ, ईश में ई। आ और ई के मेल से ए बनता है, जो मात्रा के रूप में मैं के ऊपर लगा हुआ है, रमेश। आगे देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट। आ और हर्षव ई, आ और हर्षव ई के मेल से ए बनेगा। यथेष्ट, यथेष्ट। एक उदाहरण और ले लेते हैं। नर, ईश। नर और ईश, इन दो शब्दों में नर के अंत में ए और ईश के शुरू में ई। ए और ई को जोड़ेंगे, ए और ई की संधि करेंगे, ए और ई की संधि करेंगे तो ए बनता है, नरेश। सुर जमा ईश, सुरेश। महा जमा ईश, महेश। अनेकों उदाहरण। गण जमा ईश, गणेश।
आगे की वीडियो में हम देखते रहेंगे। अब इस नियम पर चर्चा करते हैं। ए और आ के बाद यदि उ आ जाता है, ए और आ के बाद उ आ जाता है, इन दोनों में संधि होती है तो ओ बनता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। वीर जमा उचित, वीर के अंत में आपको पता है र है, और र के अंत में यदि र व्यंजन में से ए निकालेंगे तो अंत में ए बनेगा। ए और उ, ए और उ इनको जोड़ने से ओ बनता है। तो वीरोचित, वीरोचित, वीरोचित। एक उदाहरण है जल जमा उर्मी, जल जमा उर्मी, जल ले में ए, उर्मी का उ, ए और उ के मेल से, ए और उ के मेल से ओ बनता है। शब्द बन जाएगा जमोर्मी। जलोर्मी। एक शब्द और लिखते हैं महा जमा उत्सव, महा के अंत में आ, उत्सव के शुरू में उ, आ और उ के मेल से, आ और उ के मिलने से, आ और उ की संधि से ओ बनता है। तो हमारा शब्द बन जाएगा मैं होत्सव, मैं हो ते से और वे, मैं महोत्सव, महा उत्सव, महोत्सव। एक शब्द और लेते हैं गंगा उर्मी, गंगा जमा उर्मी, गंगा के अंत में आ, गा नहीं है, गा में आ अलग है, गंगा के अंत में आ, क्योंकि ग में आ मिला हुआ है, ग व्यंजन में आ स्वर मिला हुआ है, इसलिए इसको हम अंतिम जो स्वर या है उस स्वर को देखेंगे। तो अंतिम स्वर है आ, और इस उर्मी में पहला स्वर है उ, आ और उ, आ और उ के मिलने से ओ बनता है। गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। अब कुछ उदाहरण हम री के देखते हैं। ए आ के बाद यदि री आ जाए तो ए आ और री के मिलने से अर बनता है। देखते हैं राज जमा ऋषि, राज जमा ऋषि। देखिए राज के अंत में ए और ऋषि का शुरू में री, ए और री से पता है आपको अर बनता है। तो राज में ए और ऋषि का री, इन दोनों को संधि करेंगे, जोड़ेंगे, इनका मेल करेंगे तो अर हो जाएगा। तो रा जय, जय में से ए निकल करके और री के साथ जुड़ करके अर बनता है। तो अर को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ए इसमें फिर आ जाएगा, तो जय स्वर सहित हो जाएगा। और ऋषि का री समाप्त हो गया क्योंकि अर बन गया, और ये रह जो मिल गया, इस रह को हम आधा रहे तो ये व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। राजर्षि, जो सी है इसके ऊपर आ जाएगा।
राजर्षि, राजर्षि में अर जो है, अर का ए तो जय में मिल गया और रे जो है ये यहां पर री जो है रे में बदल गया, राजर्षि बन गया। राज जमा ऋषि राजर्षि। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राजा जमा ऋषि। राजा जमा ऋषि, राजा के अंत में आ है, यहां पर अंत में ए था, यहां पर आ है। आ और री, इनके मेल से, आ और री के मेल से भी अर बनता है, तो यही बन जाएगा राजर्षि। राजर्षि, राज जमा ऋषि या राजा जमा ऋषि संधि करेंगे तो अर बनेगा, तो राजर्षि राजर्षि हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। देव ऋषि, देव प्लस ऋषि। देव का ए और ऋषि का री, इन दोनों को हम संधि करेंगे, ए और री में संधि होगी तो अर हो जाएगा, देवर्षि। देवर्षि। एक उदाहरण देखिए, महर्षि। आ और री, इनका हम संधि करेंगे, आ और री में अर हो जाएगा, तो महर्षि। मैं है रे ऊपर चला जाएगा, रे ऊपर क्यों है, क्योंकि रे आधा है, स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, तो स्वर रहित रे, ये जिस व्यंजन से पहले बोला जाता है उस व्यंजन के बाद वाले व्यंजन पर चला जाता है। जैसे जैसे पहले बोला जाएगा राजर्षि, तो जय के बाद जो व्यंजन है उस पर आ जाएगा, या ये कहिए जिस व्यंजन पर लगा हुआ है उससे पहले बोला जाएगा। रे जिस व्यंजन पर लगा हुआ है उससे पहले इसका उच्चारण होगा। एक उदाहरण से और देख लेते हैं। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ए और री से अर बनता है सप्तर्षि। से ते, सप्त और रे ऊपर चलाया जाएगा, सप्तर्षि। सप्त ऋषि सप्तर्षि। इस प्रकार जो गुण संधि है, इस गुण संधि में हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। ए आ का यदि मेल ई से होता है, यदि ए आ का मेल ई से होता है तो ए बनता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। ए आ का मेल यदि ऊ से होता है तो ओ बनता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। ए आ का मेल यदि री से होता है तो अर बनता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। तो गुण संधि किसे कहते हैं? जब ए आ का ई ऊ तथा री से मेल होने पर कर्मशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं, जिसे गुण संधि कहते हैं। तो आज हमने गुण संधि को पढ़ा, इसके परिभाषा को विस्तार से जाना, कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हमने गुण संधि को समझने का प्रयास किया। शायद आपको गुण संधि की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।